गॉड ब्लेस यू ऑल। वेलकम टू माय फ्रेंडली मैथ्स चैनल। आइए आज हम देखते हैं ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। हम क्लास 10 सीबीएसई में आ रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, तो उसे स्कूल एग्जाम्स में कैसे सॉल्व करें और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्या अप्रोच रहेगा। राइट एवरीवन, पहले हम डिस्कस कर लेते हैं स्कूल एग्जाम्स का। तो ये देखिए, जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है उसे और इस कांस्टेंट को पहले मल्टीप्लाई करते हैं, फिर उसका जो प्रोडक्ट आता है उसके ऐसे फैक्टर्स निकालते हैं कि जिन्हें हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिडिल टर्म मिले। राइट एवरीवन, यहाँ ये जो नंबर्स है 16 एंड 15, पहले इन्हें मल्टीप्लाई करो, फिर उनका प्रोडक्ट निकालो, फिर फैक्टराइज करो। थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है तो हम इसे ईजी बना लेते हैं। 16 के फैक्टर्स देख लीजिए, 2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू 4 टाइम्स, एंड 15 के फैक्टर्स 3 इंटू 5। राइट एवरीवन, अब हमें इन दोनों के फैक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर लेना है। ओके, और इन्हें इस तरह से दो सेट्स में डिवाइड करना है हमें, ताकि उन्हें ऐड या माइनस करने पर हमें मिडिल टर्म या कोएफिशिएंट ऑफ एक्स मिल जाए। तो यहाँ देखिए 2 4 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, इसमें से 3 टाइम्स 2 ले लेते हैं तो 8 हो जाएगा। 2 इंटू टू इंटू टू 8, एंड 8 5 ज़ा 40। तो वही किया है, फर्स्ट सेट में 40 निकाला। सेकेंड सेट में अब बचता है 1 2 और 3, 2 3 ज़ार 6, और 40 माइनस 6 करेंगे तो 34 आ रहा है, मिडिल टर्म आ रहा है। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि ये -34 है। ओके, इसीलिए इसको हम क्या कर सकते हैं, -40 + 6 कर लेंगे तो हमें -34 मिल गया। तो ये हमारे मिडिल टर्म स्प्लिट हो गया, हमने मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दिया 2 फैक्टर्स में। तो -34 की जगह -40 + 6 लिख लेंगे। एक्स है तो एक्स लगा रहे हैं क्योंकि वो एक्स का कोएफिशिएंट है। ओके, अब 16x² -40 एक्स प्लस 6x माइनस 15 इज इक्वल टू 0। तो 16 और 40 में 8 कॉमन निकलता है और एक एक्स कॉमन निकल जाएगा। अब यहाँ बचता है 2x माइनस 5। ओके, उसी तरह 6 और 15 का कॉमन 3 निकाल सकते हैं, +3 निकाला हमने बाहर। तो अब बचता है यहाँ 2x बचता है, 6x को 3 से डिवाइड करना है, सिंपली कॉमन मीन्स। तो जब हम डिवाइड करेंगे तो 3 2 ज़ार 6 है, तो 2x माइनस इसे हम जब 3 से डिवाइड करेंगे तो 5 आ जाता है। ये प्लस माइनस का पूरा ध्यान रखिएगा, इज इक्वल टू 0 हो गया। ओके, अब इसमें से भी फिर 2x माइनस 5 कॉमन निकल रहा है, तो 2x माइनस 5 कॉमन निकालने के बाद हमारे पास बचता है 8x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब दो चीज़ें ब्रैकेट मीन्स मल्टीप्लाई हो रही है, जब दो चीज़ों को हम आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं और प्रोडक्ट 0 आ रहा है, इसका मतलब या तो ये 0 है या तो ये 0 है। Any number multiplied by 0 will be 0 only. Okay, so 2x minus 5 is equal to 0 और 8x plus 3 is equal to 0. Therefore 2x is equal to ये -5 इधर आके +5 and 8x is equal to -3. Therefore x is equal to 5/2 और x is equal to -3/8. ये हो गया स्कूल एग्ज़ाम्स के लिए। और ये अगर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में है तो जो -40 है उसको +40 कर लीजिए, साइन चेंज कर लीजिए। जो फैक्टर्स हमने फैक्टराइज किया है, मिडिल टर्म स्प्लिट कर दिया बस उनको, और कोएफिशिएंट ऑफ x² के साथ उसे डिवाइड कर लीजिए बस। ओके, सो 40/16 तो 8 से डिवाइड होगा, 8 5 ज़ार 8 2 ज़ार, सो 5/2 मिल गया, एक रूट। एंड दूसरा +6 है फैक्टर यहाँ पर, तो उसका साइन चेंज करके -6 कर लीजिए, कोएफिशिएंट ऑफ x² के साथ डिवाइड कर लीजिए। 2 से जब आप कैंसिल करोगे तो -3/8। इस तरह हमारे दोनों रूट्स मिल गए। अगर ये वीडियो आपको यूज़फुल लग रहा है तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक इट, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स, एंड इफ यू हैवंट सब्सक्राइब प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग, ऑल द वेरी बेस्ट।